अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इशाल फातिमा केस का ड्रॉप सीन, अहम तरीन नाम इस वक्त सामने आना शुरू हो चुके हैं। जिनसे ज़्यादती की तस्दीक नहीं हुई तो फिर कपड़ों पर ये खून के निशानात कैसे थे? क्या वालिदैन का डर, वालिदैन का खौफ जो है वो बिल्कुल ठीक था? मेडिकल स्टोर की वो एक गलती जिसने बच्ची की जान ले ली। 4 लड़के फ्लैट में 3 दिन तक क्या करते रहे? सब झूठों को बेनकाब करने का फैसला किया गया है। नई टीम इस वक्त मैदान में आई है। इज्जत चली जाएगी क्या? ख़ानदानी नाक बचाने के चक्कर में मासूम इशाल को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। बहुत अहम तरीन तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिसने बहुत सारे मामलात पर सवाल उठा दिया है, ऐसी चीज़ें जो आपको हिला के रख देंगी, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि असल में गलत कौन है। क्या हम गलत हैं, हमारी सोसाइटी गलत है, या फिर वालिदैन अपने बच्चों को सही और गलत की तरबियत देने में नाकाम हो रहे हैं? रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम आपकी आवाज़ बनते हैं तो आपको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए और आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करना है। जंग की फर्स्ट ईयर की तालिबा इशाल फातिमा, इसकी मौत का मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत सारे सवालात पैदा कर चुका है, इतनी बहस छेड़ चुका है जिसने हर वालिदैन को हिला के रख दी है। पेरेंट्स ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हमारी कहाँ गलती है या हमारी तरबियत में कहाँ गलती है। क्या हम अपने बच्चों से बहुत दूर हो चुके हैं? क्या हम अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं सिखा पाए जो सिखाना ज़रूरी थी? एक तरफ पुलिस है, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और दूसरी तरफ जो मकतूला के वालिदैन के मुतनाज़े बयानात हैं जो मामलात को अलग ही रुख देने में लगे हुए हैं। वाक़े की मुकम्मल छानबीन के लिए 8 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम यानी कि JIT इस वक्त तश्कील दे दी गई है। सबसे बड़ा इंकशाफ इशाल की जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती की तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि इशाल फातिमा के वालिद साहब जो हैं इस रिपोर्ट को तस्लीम करने से साफ इनकारी हैं और अब भी वाज़ेह है कि उनकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है। सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि एक बाप अपनी ही बेटी पर ये टैग लगाने के लिए इतना बाज़द क्यों है कि उसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। दरअसल वो चाहते हैं कि जिन लड़कों के साथ इशाल मौजूद थी उन्हें डेफिनेटली कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो मिले। हम भी चाहते हैं कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि उनके वालिद साहब का मानना ये है कि अगर जो जिनसी ज़्यादती की दफ़ात जो हैं वो हट गई तो केस बहुत कमज़ोर हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा। यही वजह है कि CCT ने भी इस केस को अब छोड़ दिया है। मामला यहाँ पर यह है कि उनके वालिदैन बाज़द हैं, खुसूसन वालिद साहब के उनकी बेटी के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने नहीं आई, जिस पर ये सवालात भी उठ रहे हैं कि क्या कोई बहुत बड़ी शख्सियत इसमें इन्वॉल्व हो गई है। ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि क्या किसी का ऊपर से प्रेशर है कि इस सारे के सारे मामले को दबा दिया जाए। DPO झंग साजिद हुसैन के मुताबिक मकतूला इशाल फातिमा के वालिद की दरख्वास्त पर 4 अफराद को मुकदमे में नामजद किया गया है और मुकदमे में कत्ल भी उसके अलावा जो जना बिल जबर की दफ़ात शामिल की गई हैं। DPO ने यह भी वाज़ेह कर दिया मुकदमे में जना बिल जबर की दफ़ात शामिल किए जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जिनसी ज़्यादती साबित हो चुकी है। उनका कहना था कि इस हवाले से अभी हम तहकीकात कर रहे हैं और तमाम शवाहिद का जो साइंसी बुनियादें हैं उस पर जायज़ा लिया जा रहा है। हतमी नतीजे आप सबको पता है कि फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में सामने आएंगे। ये सच है कि इशाल के कपड़ों से जो कपड़े मिले हैं वो खून से लथपथ हैं और ये CCTV फुटेजेस में भी साफ देखा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बच्ची के कपड़े खून हुए हुए हैं। लेकिन सबसे हौलनाक फैक्ट ये है कि 17 साल की उम्र में इशाल फातिमा एक डायबिटिक पेशेंट थी, इंसुलिन भी लिया करती थी रेगुलरली। अब आप खुद सोचें, एक लड़की जिसका मंथली साइकिल भी चल रहा है, वो शुगर की मरीज़ा भी हो और वहाँ जाकर वो जो पार्टीज़ हैं और जो डांसिंग पिल्स हैं और ड्रग्स का ओवरडोज ले तो उसका ब्लड प्रेशर और जिस्म का क्या हाल होगा। तो सीधा आ बैल मुझे मार वाला हिसाब है। तो कोई बहुत अच्छे से जानता था कि इशाल फातिमा जो है वो शुगर पेशेंट है, 5 साल से डायबिटिक हैं। कोई बहुत अच्छे से जानता था कि उनका मंथली साइकिल चल रहा है, बहुत अच्छे से ये एक चीज़ जानता था। तभी ये सारे के सारे मामलात हुए हैं कि
जानबूझकर मारा गया है, लेकिन मुकम्मल प्लानिंग के साथ मारा गया है। हर चीज़ को बिल्कुल जो है प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया है। इशाल के वालिद का कहना है कि हमारी बेटी घर की रौनक थी, यही कहना है उसके चाचा का भी। तो फिर कौन इशाल के बारे में ये बातें फैला रहा है कि उसके घर में लड़ाई चल रही थी घर वालों से, उसके मामलात बनते नहीं थे, इससे पहले भी वो घर से जा चुकी है। कौन है जो अंदर से कहानियाँ फैला रहा है? क्योंकि आम आवाम तो इशाल को नहीं जानती, आम आवाम तो उस बेचारी की डेथ के बाद ही उसको जानती है कि उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ पे रहती है। तो अंदर का कौन है जो इशाल से इतनी नफरत करता है? या तो वो सच्चाई बता रहा है या फिर वो झूठ बता रहा है। कौन फैला रहा है कि जी उसके घर में लड़ाई चल रही थी, वो पहले भी लड़कर 1 हफ्ते के लिए लाहौर चली गई थी? क्या पुलिस इस पर भी इन्वेस्टिगेट कर रही है? लाहौर गई थी तो कहाँ गई थी, क्यों गई थी, क्या मामलात है? 1 हफ्ता लाहौर में वो रुमान नामी लड़के के साथ रह कर आई है, जिस पर वालिदैन ने कोई FIR दर्ज नहीं कराई। अब ये रुमान नामी करैक्टर कौन कहाँ से बीच में लेकर आया है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके बाद वो घर वापस आई और टेलर से कपड़े और रोल नंबर स्लिप लेने का बहाना बना के निकली। उनके वालिद साहब ने कहा कि मेरी बेटी जो है वो रोल नंबर स्लिप ही लेने गई थी, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ चीज़ें मिक्स हो रही हैं। रोल नंबर स्लिप लेने गई थी, उनकी दोस्त का जो भाई है बच्चा, वो इलेक्ट्रिक स्कूटी पे आया था, फिर वहाँ पे रह रही थी, तो वालिदैन ने उनके पेरेंट्स से बात क्यों नहीं की। बहुत सारी इस वक्त चीज़ें जो है वो मामलात को काफ़ी ज़्यादा उलट पुलट कर रही हैं। अब इशाल फातिमा तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके साथ आखिरी वक्त में मौजूद लड़के एक नई कहानी सुना रहे हैं। अभी लड़के जो हैं इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, किसकी सपोर्ट पर, किसकी ईमा पर ये इतनी बकवास कर रहे हैं? क्या ये एक मुकम्मल जो है बनी बनाई कहानी सुना रहे हैं? इनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इनकी शक्लें जो लिचड़ से ये हैं, पता नहीं मादर पिदर आज़ाद हैं, इनके ना कोई आगे है इन सारे बच्चों के, ना कोई पीछे है, ना कोई पूछने वाला है। ये कहाँ से एक छोटे से शहर में रहते हुए इतनी बड़ी बड़ी जो है मनीषात जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं? डेफिनेटली कोई ऊपर से इनको सपोर्ट कर ही रहा है। जो खलील है उसे पिक करता है, अपने दोस्त हसन की फुप्पो के खाली फ्लैट पे लेके जाता है, जहाँ हसन और हबीब भी मौजूद होते हैं। वहाँ ड्रग्स लेने के बाद जब इशाल की तबीयत बिगड़ती है तो वो लड़के पैनिक कर जाते हैं। वो अस्पताल ले जाने के बजाय एक आम मेडिकल स्टोर वाले को बुलाकर हाइपोटेंसी की ड्रिप लगवा देते हैं, जिसने इशाल की हालत को सुधारने की बजाय उसे मौत के और करीब कर दिया। इस पर ये इशाल को हॉस्पिटल में छोड़कर भाग जाते हैं, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि इशाल मरे, इसीलिए वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब पेरेंट्स पहुँचे तो इशाल फातिमा बेचारी जो है वो आखिरी सांसें ले रही थी। वो तड़प के माँ से चिपट गई, पानी मांगा और वो बेचारी वहीं पे माँ के बाहों में दम तोड़ जाती है। फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट लाहौर से आना भी बाकी है। आपके ख्याल में इस वाक़े का असल कसूरवार कौन है? वो लड़के जिनके पास इशाल थी, जो अस्पताल उसको लेकर गए, वो इसके ज़िम्मेदार हैं? वालिदैन ज़िम्मेदार हैं जिनको यही नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ है, किसके साथ है, रोल नंबर स्लिप का कहकर गई है, किसी दोस्त का नाम ले रहे हैं कि जी वो उस दोस्त के घर है, उसका भाई स्कूटी पे लेकर गया था, उनको यही नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ पर है। क्या पेरेंट्स हैं, क्या सोसाइटी, कौन है इस सारे के सारे मामले का ज़िम्मेदार? क्योंकि बच्ची तो एक माइनर है, एक माइनर बच्ची जो अपनी पसंद से शादी भी नहीं कर सकती, वो इन चक्करों में किस तरह से पड़ गई? क्या मामलात हैं, क्या छुपाया जा रहा है, क्या हुआ था उस बच्ची के साथ, कौन कौन इन्वॉल्व है? क्या जो इस तरह की एक्टिविटीज़ थी, पता नहीं ऐसे घटिया नीच लोगों के साथ अगर वो अपनी मर्ज़ी से गई है तो ये तो दोस्ती फिर बड़ी पुरानी होगी। अगर उसको अगवा किया गया है तो कोई CCTV फुटेजेस वगैरह डेफिनेटली पुलिस हासिल करेगी, लेकिन अगवा के तो कोई जो है आसार नज़र नहीं आ रहे। कत्ल किया गया है इस बच्ची को। अपनी राय जी ज़रूर दीजिएगा, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पेरेंट्स को मैं ये बोलूँगी, बच्चे चले जाते हैं, उनके जाने से पहले ख़ुद को भी संभाल लें और बच्चों को भी संभाल लें, क्योंकि बच्चों को आपकी ज़रूरत है। अल्लाह ने के बाद।